हेलो फ्रेंड्स, एक नई कहानी के साथ। आज देवकी जी की बड़ी बहू सुजाता विदा होकर अपने ससुराल आई थी। साथ में ढेर सारा दहेज भी लाई थी, जो कि देवकी जी ने मुंह खोलकर मांगा भी था। इसी दहेज के बल पर उन्होंने अपने बड़े बेटे की शादी सुजाता से की थी, क्योंकि उनका बड़ा बेटा बैंक में काम करता था और उनके हिसाब से वह सरकारी नौकरी करता था, तो उसे ज्यादा दहेज भी मिलना चाहिए था। सुजाता के दहेज में घर के सारे सामान जैसे टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन वगैरह जितना कुछ भी होता है, और साथ में ढेर सारे जेवर भी थे। सुजाता बहुत खुश थी। उसे लग रहा था कि उसकी शादी बहुत अच्छी हुई है, उसका पति अच्छा कमाता है। माता पिता ने भी उसे इतना कुछ दिया है, उसे जिंदगी में कभी किसी बात की कमी नहीं होगी। लेकिन देवकी जी का दिमाग अलग ही हिसाब से चल रहा था। किस जिस ओर की सुजाता का ना कि उसके माता पिता का ध्यान गया था। देवकी जी का बड़ा बेटा अभिषेक था, जिसमें सुजाता की शादी हुई थी। उसके बाद देवकी जी की एक बेटी भी थी, सोनिया। उसके बाद देवकी जी का एक छोटा बेटा था, अक्षय। देवकी जी ने सुजाता के दहेज में जितना भी सामान लिया था, वह सब बिल्कुल उसी तरह से पैक रहने दिया और खोलने भी नहीं दिया। सुजाता को समझ में नहीं आ रहा था कि इतना सामान आया है तो इसे इस्तेमाल क्यों नहीं करने दिया जा रहा। साथ ही साथ देवकी जी ने सुजाता के सारे गहने भी उतरवा के उन्हें उनके बॉक्स में रखवा दिए। सुजाता को लग रहा था वह नई दुल्हन है, उसके जेवर क्यों उतरवाए जा रहे हैं, पर वह कुछ समझ ही नहीं पा रही थी। अभिषेक को भी कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि माँ ऐसा क्यों कर रही है। सुजाता को बहुत गुस्सा तो आ रहा था, पर और वह सोच रही थी कि ये जेवर तो मेरे मम्मी पापा ने मुझे दिए हैं और यह मेरे हैं। मैं नहीं पहनूंगी तो कौन पहनेगा। अभी तो मैं नई नई दुल्हन हूँ, तो जेवर तो पहनूंगी तो अच्छा लगेगा। बाद में तो वैसे भी कौन इतने जेवर पहनता है। लेकिन देवकी जी ने सारे जेवरों को अपनी अलमारी में रख लिया था और ताला लगा दिया था। सुजाता और अभिषेक दोनों को यह बात बहुत अजीब लग रही थी, और जितने भी सामान सुजाता के दहेज में थे वह सब ऊपर वाले फ्लोर पर एक रूम में रखकर ताला लगवा दिया था। जबकि घर का फ्रिज खराब होने की स्थिति में था, लेकिन देवकी जी ने नया फ्रिज नहीं खोलने दिया। वैसे भी उनसे कौन बहस कर सकता है, क्योंकि वह बहुत ही लड़ाकू किस्म की औरत थी। सुजाता की शादी को करीब 3 महीने हुए थे, तो उसकी ननद सोनिया की शादी भी तय हो गई और 3 महीने बाद सोनिया की शादी की डेट पड़ी। फिर एक दिन सुजाता ने देवकी जी से बोला, अब तो सोनिया दीदी की शादी होने वाली है, आपको और सोनिया दीदी को तो काफी खरीदारी करनी होगी, तो आप लोग अभी से खरीदारी शुरू कीजिए, नहीं तो फिर वक्त नहीं मिलेगा। तो देवकी जी ने बोला, नहीं, बस कुछ कपड़े ही खरीदेंगे, बाकी सब कुछ तो है। तो सुजाता ने बोला, बाकी सब कुछ है, आपने पहले से खरीद रखा है। तो देवकी जी ने बोला, नहीं, तुम्हारे दहेज में इतना कुछ आया है, मैं अपने सोनिया को दे दूंगी। फालतू में नया खरीद कर क्या फायदा। हमारे घर के पैसे ही जाएंगे जब सामान पड़ा हुआ है, जेवर पड़े हुए हैं, महंगी साड़ियां पड़ी हुई हैं और सब की सब नहीं है। कुछ ही महीने पहले तो आई है, फिर क्यों नया सामान खरीदना। यह सुनकर सुजाता को जोर का झटका लग गया। उसने बोला, वह सामान तो मेरा है। तो देवकी जी ने बोला, यह मेरा तुम्हारा क्या होता है, सोनिया तुम्हारी ननद है, उसकी शादी की जिम्मेदारी जितनी मेरी है उतनी तुम्हारी और अभिषेक की भी है। क्या तुम अपने ननद को उसकी शादी में अपना सामान नहीं दे सकती। क्या तुम चाहते हो तुम्हारी ननद की शादी ठीक ठाक से ना हो। सुजाता ने बोला, थोड़ा बहुत सामान तो ठीक है, लेकिन मेरा सारा सामान, मेरी साड़ियाँ, मेरा जेवर, यह मैं कैसे दूं। मैंने अपनी पसंद से सारे जेवर बनवाए हैं और सारी साड़ियाँ ली हैं। अब क्या आज के जमाने में जेवर बनवाना क्या आसान है। लाखों के जेवर है मेरे। मेरे माँ बाप ने अपने मेहनत की जमा पूंजी से लगाई है, मैं उसे अपने नंद को कैसे दे दूं। तो देवकी जी ने पूरे घर में हंगामा कर दिया। देख लो कैसी बहू हमारे घर आई है, मेरा अपना कर रही है। देवकी जी के हंगामा करने के बाद सोनिया, अक्षय और सुजाता के ससुर ने भी सुजाता को काफी उल्टा सुल्टा सुना दिया और बोला, तुम बहुत स्वार्थी लड़की हो, हमारे घर की बहू बनकर आ गई। लेकिन सुजाता को भी अभी भी अपने सामान और जेवर देना मंजूर तो नहीं था, और उसने अभिषेक से बोला, मुझे नहीं पता, मुझे मेरे जेवर और सामान नहीं देना। अभिषेक ने एक बार अपनी माँ से बात करने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने उसे उल्टा डांट दिया, तो जोरू का गुलाम है, वह जो बोलेगी वही तो सुनेगा। नहीं, मेरे पास सोने की शादी में जेवर और कपड़े खरीदने के पैसे तो क्या मैं बेटी की शादी भी ना करूं। अभिषेक के पास माँ की बातों को जवाब नहीं था। अभिषेक के पिताजी ने अभिषेक से बोला, बेटा तू चिंता क्यों कर रहा है, एक बार सोने की शादी हो जाने दे, कुछ दिनों बाद हमारे हाथ में पैसे आ जाएंगे तो हम सुजाता के लिए जेवर बनवा देंगे और उसे जो सामान चाहिए वह भी दिलवा देंगे। अभी अपनी बहन की शादी ठीक ठाक से हो जाने दे, नहीं तो बहुत बड़ी मुसीबत आ जाएगी।
अभिषेक के पास अब कोई चारा नहीं था। वहां सुजाता को मनाने चला गया। सुजाता ने अभिषेक को बहुत खरी खोटी सुनाई और बोला, एक तो सारे घर की जिम्मेदारी तुमने ले रखी है, तुम्हारा भी भाई कमाता और रखता है, घर में 1 रुपया खर्च नहीं करता है। माँ बाप हर टाइम यही रोना रोते हैं कि हमारे पास पैसे नहीं है। क्या जोड़ा है उन्होंने सारी जिंदगी की, अपनी बेटी की शादी के लिए भी उनके पास पैसे नहीं है और बहू का सामान देकर उसकी शादी की जा रही है। और जब तुम अपना सारा पैसा अपने परिवार पर ही खर्च करे तो फिर कल को हमारा परिवार होगा तो तुम्हारे पास क्या जमा पूंजी रहेगी, और फिर तुम क्या मेरे लिए यह सारे जेवर बनवा पाओगे? मान लो कल को हम अकेले भी रहे और सिर्फ हमारा परिवार की जिम्मेदारी हमारे ऊपर है, तब भी क्या हमारे और खर्च नहीं होंगे जो तुम मुझे इतने जेवर बनवा कर दे दोगे? क्या पता उस वक्त तुम्हारी बेटी हो जिसकी शादी के लिए तुम्हें जेवर बनवाने पड़े, तब तुम बेटी के लिए जेवर बनाओगे या बीवी के लिए? क्योंकि मेरे मम्मी पापा ने तो बचपन से मेरी शादी के जेवर बनवाने के लिए पैसे जोड़े थे, जो कि हम भी जोड़ेंगे। लेकिन तुम्हारे माँ बाप का समझ में नहीं आता कि क्या उन्होंने अपनी बेटी की शादी के लिए कोई पैसे नहीं जोड़े? ऐसा हो सकता है? अभिषेक ने बोला, मुझे नहीं पता, लेकिन अब मैं मम्मी पापा से बहस नहीं कर सकता। ऊपर से सोने और अक्षय भी उल्टी सीधी बात कर रहे हैं। उन्हें लग रहा है हम सोने की शादी होने ही नहीं देना चाहते। मैं मजबूर हूँ, तो मैं अपने जेवर और सामान देने ही पड़ेंगे। और सुजाता को ना चाहते हुए अपने दहेज का सारा सामान और अपनी महंगी साड़ी और जेवर अपने ननद सोनिया को देने पड़े। और सोनिया सुजाता का सारा सामान लेकर अपने ससुराल से विदा हो गई। सुजाता अंदर से रो रही थी, पर वह कुछ नहीं कर पा रही थी। उसका सारा गुस्सा अभिषेक पर निकल रहा था, लेकिन घर के बाकी लोग तो बहुत खुश थे कि बहुत कम पैसों में सोनिया की शादी निपट गई। ये सब कुछ तो उन्हें करा कराया जो मिल गया था। सोनिया की शादी के करीब 1 साल बाद उसके देवर अक्षय की शादी हुई। अक्षय की बीवी भी अपने साथ अच्छा खासा जेवर, कपड़ा और सामान लेकर आई थी, जिसे देखकर सुजाता को बहुत गुस्सा आ रहा था, क्योंकि सुजाता के पास तो कुछ भी नहीं बचा था। जब भी कोई त्योहार आता, सुजाता की देवरानी रीमा अपने भारी भारी जेवर पहने घूमे फिरती और सुजाता के पास जेवर के नाम पर बस गले में पड़ी चैन होती। सुजाता ने 1-2 बार अपने ससुर जी से जेवर बनवाने की बात की, लेकिन उन्होंने टाल दिया। देवरानी के जाने के बाद सुजाता और देवरानी में खटरा पटरा शुरू हो चुकी थी। इसलिए देवकी जी ने दोनों को अलग अलग फ्लोर में कर दिया और बोला, अपना बनाओ अपना खाओ और लड़ाई झगड़ा मत करो। देवकी जी सुजाता और अभिषेक के साथ ही रहती थी, क्योंकि उन्हें पता था रीमा और अक्षय बहुत तेज और मुंहफट है और वह उनके पति की कोई सेवा नहीं करने वाले। रीना अपना सारा दहेज का सामान लेकर अलग हो गई और अपना अच्छा घर संसार बसा लिया। और सुजाता के पास अपना ससुराल का पुराना टूटा फूटा सामान और सास ससुर की जिम्मेदारी भी। उसके कुछ दिन बाद करवा चौथ का त्योहार पड़ा। सोनिया भी अपने मायके आई हुई थी। त्योहार के दिन सोनिया और रीना ने अपने भारी जेवर पहने और भारी साड़ियां पहनी। सुजाता के सामने सोनिया उसी के जेवर पहनकर चहक रही थी और रीना ने भी काफी भारी जेवर डाल रखे थे। सुजाता के पास जेवर के नाम पर कुछ भी नहीं था। अब तो सुजाता की आंखों में आंसू आ गए और उसने घर में बहुत हंगामा किया और बोला, मुझे कुछ नहीं पता, मेरे सामने ही मेरी ननद मेरे जेवर पहनकर घूम रही है और मेरे ही पास जेवर नहीं है। क्या मैं इस घर की बहू नहीं हूँ? एक बहू जेवरों से लदी हुई है और एक बहू के पास कुछ भी नहीं है। तो रीना ने बोला, आपके पास जेवर नहीं है तो आप मुझसे जल रही हैं, आपके पास जेवर नहीं तो खरीद लीजिए, मैं मेरे जेवर आपको थोड़ी ना दे दूंगी। तो सुजाता ने बोला, अच्छा तो मेरे जेवर कहाँ गए? तुम्हें पता, कुछ पता भी है? ये जो हमारी ननद सोनिया है ना, इसी ने जो जेवर पहन रखे हैं मेरे जेवर है, जो कि मम्मी जी ने जबरदस्ती मुझसे लेकर उनकी शादी में दे दिए थे। तो अब मुझे मेरे जेवर चाहिए, क्योंकि उन्होंने उस वक्त मम्मी पापा ने यही बोला था कि बाद में पैसे होंगे तो हम तुम्हें जेवर बनवा कर दे देंगे। तो अब मुझे जेवर चाहिए, क्योंकि मुझे भी जेवर पहनना है। मेरी भी नई शादी हुई थी लेकिन कभी जेवर नहीं पहन पाई। क्या मैं इंसान नहीं हूँ? तो सुजाता के सास ससुर ने बोला, लेकिन हमारे पास पैसे ही कहाँ हैं? अब सुजाता किसी की नहीं सुनने वाली थी। उसने बोला, अगर आपके पास पैसे नहीं है तो आप जानिए, आपके बेटे की जिम्मेदारी मेरी नहीं थी जो मेरे सारे जेवर ले लिए। मुझे मेरे जेवर चाहिए, नहीं तो मैं बहुत बड़ा बवाल मचाऊंगी और सारे समाज को बुलाकर इस बारे में फैसला करवाऊंगी। सुजाता के सास ससुर को लगा कि बात कहीं कुछ ज्यादा न बढ़ जाए, तो उन्होंने बोला, ठीक है, हम तुम्हें 2-4 जेवर बनवा देंगे। तो सुजाता के देवरानी रीमा ने बोला, अगर सुजाता भाभी के लिए जेवर बनेंगे तो मेरे लिए बनेंगे, क्योंकि जितना हक आपके पैसों पर सुजाता भाभी का है उतना हक मेरा भी है, तो मैं सिर्फ उन्हें कैसे लेने दे दूं? तो अभिषेक ने बोला, तुम्हें शायद पता नहीं है, सुजाता ने अपना सारा जेवर सोनिया को दे दिए थे और मम्मी पापा ने उस वक्त बोला था कि वे बाद में बनवा देंगे। और जब सुजाता ने अपने मायके के जेवर अपने नंद को दे दिए तो मम्मी पापा का फर्ज बनता है सुजाता को जेवर देने का।
नहीं, मम्मी पापा के पैसों पर जितना आपका हक है उतना मेरा भी हक है। यह आपकी बेवकूफी थी कि आपने अपनी पत्नी के जेवर अपनी बहन को उठाकर दे दिए, तो आपकी बेवकूफी की सजा मैं क्यों भुगतूं? अगर भाभी को जेवर बनेंगे तो मेरी बीवी के लिए भी जेवर बनेंगे। मैं इतना पागल नहीं हूँ कि मम्मी पापा के पैसों में से सिर्फ आपकी बीवी के लिए जेवर बनने दूं। छोटे भाई ने बोला, तुम्हारे सामने तो सब कुछ हुआ था। अक्षय ने बोला, मेरे सामने हुआ था, लेकिन वह आपकी बेवकूफी थी। तो अभिषेक ने बोला, उस वक्त तो तुम और सोनिया बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे। तो अक्षय ने कहा, हम तो बोलेंगे, या तो आपको सोचना था कि आपको क्या करना है। भाभी आपकी बीवी थी, उनके बारे में आपको सोचना था, और कोई क्या सोचेगा। आपकी जगह अगर मैं होता तो किसी भी कीमत पर अपनी बीवी के जेवर अपनी बहन को तो नहीं देता। सोनिया की जिम्मेदारी मम्मी पापा की थी, आपने क्यों ली? लेकिन आप मम्मी पापा भाभी के लिए जेवर बनवाएंगे तो मेरी बीवी को भी चाहिए। मैं कुछ नहीं जानता, अपनी बीवी के जेवर छीन कर नहीं लिए गए थे, आप लोगों ने अपनी मर्जी से दिए थे। आप तो अभिषेक और सुजाता के ऊपर कर्ज गिर गई। जो भाई बहन उसे उस वक्त इन्हें समाज और जिम्मेदारी याद दिला रहे थे, आज उन्हें बेवकूफ बोल रहे थे। सुजाता ने सोनिया की तरफ देखकर बोला, क्यों सोनिया, तुम्हें भी तो सब पता है, आज मेरे ही जेवर पहनकर चेक रही हो, मेरे लिए आवाज नहीं उठा सकती। तो सोनिया ने साफ बोला, मैं क्यों करूं भाभी, मैं तो पराई हो गई हूँ। यह सब मेरे शादी के पहले की बात है। अब तो मैं मेहमान की तरह आती हूँ और मेहमानों की तरह रह जाती हूँ, तो मैं इस घर के मामलों में क्यों बोलूं? आप लोग आपस में देख लो। सुजाता को समझ में आ चुका था कि यह सब आपस में मिले हुए हैं। वह चुपचाप अपने कमरे में चली गई। पीछे से अभिषेक आया और बोला, सुजाता शांत हो जाओ, जो हो गया हो जाने दो, अब हम कुछ नहीं कर सकते। सुजाता ने बोला, क्यों? उस टाइम तो बड़ी बड़ी बात कर रहे थे। मेरे बाप की मेहनत की कमाई के जेवर अपनी बहन की शादी में लुटा दिए, अब देख लो। अब तुम्हारे माँ बाप कितनी चालाकी दिखा रहे हैं। और तुम्हारे भाई भाई बहन उस वक्त में उल्टी सीधी बात सुना रहे थे, अब उस भाई को भी सच्चाई है। सोच लो तुम कितने बड़े बेवकूफ हो, और अपनी बेवकूफी में तुमने मेरे सारे जेवर निकलवा दिए। क्या तुम्हारी औकात है कि तुम मुझे जेवर बनवा कर दे दोगे? या अभी इतने सारे जो मेरे माँ बाप के जीवन भर की जीवन पूंजी थी। क्या तुमने आज तक मुझे एक भी जेवर बनवा कर दिया है? नहीं ना? तो फिर किस हक से तुमने मेरे माँ बाप के दिए जेवर मुझसे लिए थे? एक बार को अगर तुमने वह जेवर मुझे दिए होते तो मैं शायद कुछ ना भी बोलती, लेकिन वह जेवर तो मेरे माँ बाप ने दिए थे। अभिषेक के पास सुजाता की बातों को कुछ जवाब नहीं था, चुप हो गया, बोलता भी क्या। आज उसने अपनी बेवकूफी और सीधेपन का एहसास हो रहा था कि उसके सीधेपन की वजह से कैसे उसके माँ बाप पर भाई बहन ने उसे पूरी तरह से खाली कर दिया। सुजाता तमतमाती रूम से बाहर निकल गई और बोली, मुझे मेरे जेवर वापस चाहिए। सोनिया दीदी, मुझे मेरे सारे जेवर वापस कीजिए। मैं आपको कोई जेवर नहीं देने वाली। तो सोनिया ने बोला, भाभी आपके जेवर कैसे हो गए? तो मेरी शादी में मुझे मिले हुए, मेरे मम्मी पापा ने मेरी शादी में दिए हैं। खबरदार जो मेरे जेवरों को हाथ लगाया। सुजाता ने बोला, तो फिर मेरे जेवर कहाँ गए? तो सोनिया ने बोला, आप जानिए और आपके पति और सास ससुर जाने, मुझे इससे क्या। सुजाता ने अपने सास ससुर की ओर देखा। उन्होंने बोला, देखो सुजाता, अब जेवरों को भूल जाओ, हम चाह कर भी तुम्हें जेवर नहीं बनवा कर दे सकते, क्योंकि हमारे पास तो इतने पैसे नहीं है, और रीमा नहीं मानेगी, उसे भी जेवर चाहिए होंगे। तो मैं तुम दो लोगों के लिए जेवर कैसे बनवाऊंगा? ऐसे भी जेवर का क्या करना है, लोकर में तो पड़े रहते हैं। यह कहकर सुजाता के सास ससुर चुपचाप अपने कमरे में चले गए। सुजाता के देवर देवरानी भी कुटिल मुस्कान मुस्कुराते अपने कमरे में चले गए, और सोनिया भी खिलाती हुई अपने कमरे में चली गई। किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता था कि सुजाता के दिल पर क्या गुजर रही है। अभिषेक के पास इतने पैसे नहीं थे कि फिर से इतने जेवर सुजाता के लिए बनवाता, लेकिन उसे पता था कि हर औरत को जेवरों का शौक होता है, और उसकी बेवकूफी के कारण उसकी पत्नी के जेवर उसके हाथ से चले गए, और वह मजबूर उसे देख रहा था। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक, कमेंट और शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।